हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मे दिस क्रिसमस ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। दिस क्रिसमस बी अ सांता फॉर मी बाय लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं और डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो आज की वीडियो में कन्वेंशन और कंसेप्ट कौन से हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट्स बिजनेस को सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है जिसकी एंटिटी इसके ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स से सेपरेट है। इन अदर वर्ड्स बिजनेस के ओनर्स को उस बिजनेस से सेपरेट माना जाता है जिसका वह ओनर है। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कैपिटल को फर्म की लाइबिलिटी माना जाता है क्योंकि यह मान लिया जाता है कि फर्म ने एक्सटर्नल पार्टीज से लोन लेने के बजाय ओनर से ही लोन लिया है। इसी रीजन से कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट को बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। लैक ऑफ दिस कंसेप्ट बिजनेस द्वारा अर्न किया नेट प्रॉफिट एंड इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज नहीं हो सकती है और यह कंसेप्ट सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी सभी पर फॉलो किया जाता है। सेकंड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग में ओनली उन्हीं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। कोई भी इवेंट्स चाहे वह बिजनेस के लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो उसका बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसका इफेक्ट प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ मनी मेजरमेंट में न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग में प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर के बीच हुए झगड़े का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इन इवेंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इनका मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। ओनली मनी ही ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट नेचर की आइटम्स को आपस में जोड़ सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश 20,000, रॉ मटेरियल 25,000, मशीनरी 2 लाख, चेयर्स 5,000 एंड टेबल्स 8,000। ये ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट यह माना जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी यही मानकर किया जाता है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड मार्केट प्राइस पर नहीं बल्कि इसके ओरिजिनल कॉस्ट पर करते हैं। मार्केट प्राइस वह प्राइस होता है जो मार्केट में उस एसेट्स का प्राइस अब चल रहा है और ओरिजिनल कॉस्ट वह प्राइस जिस पर उस एसेट्स को परचेज किया था। इसलिए मार्केट वैल्यू का ध्यान न रखते हुए ही इन पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मशीनरी परचेज की और मान लिया कि वह 10 ईयर्स तक चलेगी तो एवरी ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते टाइम इस मशीनरी की कॉस्ट को 10 ईयर्स में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं यही मानकर चलते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा और बिजनेस के फाइन रिजल्ट को तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को बिजनेस के रिजल्ट को थोड़े टाइम के बाद उनको जानने की नीड होती है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फर्म के लाइफ टाइम को पीरियड में बांट दिया जाता है। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए 12 मंथ के पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड मान लिया गया है। 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। इसी पीरियड में फर्म अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी को जान सकता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट किसी एसेट्स की बुक्स में एंट्री उसी वैल्यू पर की जाती है जिस वैल्यू पर वह परचेज की गई थी। यह कॉस्ट एसेट्स से रिलेटेड किए गए सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बेस बन जाती है। क्योंकि एसेट्स का परचेज पास्ट से रिलेटेड होता है इसलिए इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी फर्म ने 5 लाख की बिल्डिंग परचेज की है तो इसकी अकाउंट्स में एंट्री इसी वैल्यू पर की जाएगी और फ्यूचर में अगर इसके मार्केट प्राइस में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू साइड्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, इससे कम से कम दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। अगर एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन का यह अकाउंट्स मेथड डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है। इस कॉन्सेप्ट्स के कारण ही बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन के लिए एक्रूअल बेसिस का यूज किया जाता है। यह कैश बेसिस के कंपेयर में बिजनेस की एक्टिविटी की ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों पर फॉलो किया जाता है। एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस टाइम किया जाता है जब गुड्स को सेल किया जाता है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैचिंग कंसेप्ट। आप कोई भी पैसा कमाते हो तो उस पर कुछ ना कुछ खर्चा जरूर आता है। तो आपने जो भी पैसा कमाया है उससे रिलेटेड जो भी खर्चा आया है वो उसी पैसे में से काट लो, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना कमाया। सपोज मैंने 20,000 कमाया और उसे कमाने में 15,000 का खर्चा आया। 20,000 माइनस 15,000 को माइनस करने पर एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। तो यह कॉन्सेप्ट यही कहता है कि उस एक्सपेंस को उसी रेवेन्यू से चार्ज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट्स। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, प्रॉफिट तभी माना जाएगा जब वह अर्न हो जाएगा। कोई एडवांस और पेड फी प्रॉफिट में तब तक कंसीडर नहीं होगी जब तक गुड्स और सर्विसेज बायर को डिलीवर न हो जाए। सपोज फर्म को 1 जन को ऑर्डर मिला और 20 जन को फर्म ने गुड्स डिलीवर कर दिए और सेल किए गए गुड्स का पैसा फर्स्ट अप्रैल को रिसीव हुआ, तो 20 जन को रेवेन्यू मानी जाएगी क्योंकि 20 जन को बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, न कि ओपिनियन पर। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग में कौन कौन से कन्वेंशन हैं और व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशन। फर्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, फर्म में अकाउंटिंग या एंट्री के लिए एवरी ईयर एक ही मेथड का यूज करना चाहिए, जिससे कि बिजनेस के डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपस में कंपेयर करके उसका कंक्लूजन निकाल सके। अगर कोई फर्म टू अकाउंटिंग पीरियड में डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड का यूज करती है तो करंट ईयर के प्रॉफिट प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं कर सकती। इसलिए फर्म को अकाउंटिंग पीरियड में सेम प्रिंसिपल यूज करने चाहिए ताकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में सेम स्टैंडर्ड का यूज हो। सपोज डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है, तो फर्म को एक ही मेथड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वह आपको पूरी रिकॉर्ड करनी है। उसमें किसी भी तरह का कोई ओमिशन फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, सारे के सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जरूर होनी चाहिए। बिजनेस की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, चाहे वो फेवरेबल हो या नॉन फेवरेबल हो, टू बिजनेस एंटरप्राइज डिस्क्लोज होनी चाहिए इंटरेस्टेड पार्टीज को, लाइक क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट ओनर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऐसी आइटम जो बिल्कुल ही ई मटेरियल हैं बिजनेस के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। ऐसी ई मटेरियल आइटम को या तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है या इन्हें अदर आइटम में इंक्लूड कर दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इंफॉर्मेशन जो इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजन ऑफ पर्सन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है उसे जरूर इंक्लूड या रिकॉर्ड करना चाहिए। सो हेयर हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe my channel.